हेलो फ्रेंड्स, आप सभी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन के बारे में अक्सर सुना होगा। इस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम इसी हार्मोन के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता क्या है, ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस कैसे होता है, हमारे बॉडी में इसका काम क्या है और नेचुरली हम कैसे इसे बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि नेचुरली हम इसे अपने बॉडी में कैसे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश महतो है और आज हम चर्चा करेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में डिटेल में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे किंग हार्मोन इन मेल्स भी कहा जाता है, यानी कि एक मेल के बॉडी में जो हार्मोन है उसका राजा होता है। ये जो हार्मोन है इसका प्रोडक्शन हमारे बॉडी में टेस्टिस से और एड्रिनल ग्लैंड से होता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन टेस्टिस से होता है और कुछ मात्रा में ये एड्रिनल ग्लैंड यानी कि किडनी के ऊपर दो छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, वहाँ से होता है। ये हार्मोन मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, बट मेल में ये कुछ ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फीमेल में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट आज के इस वीडियो में हम मेल में इसका क्या रोल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है बेसिकली ये एक स्टेरॉयडल हार्मोन है, यानी कि जो फैट का जो स्ट्रक्चर होता है वैसे ही सिमिलर स्ट्रक्चर इसका भी होता है। तो मेल में इसके मेनली तीन फंक्शन है। सबसे पहला मेल कैरेक्टर, दूसरा सेक्स या लिबिडो और तीसरा मूड स्टेबलाइजेशन। तो जो पहला फंक्शन है मेल कैरेक्टर, उसमें हम ये देखते हैं कि मेल के जो फीचर होते हैं ये एक मेल में लेके आता है, जैसे कि दाढ़ी मुचकाना, मसल बिल्डिंग, एग्रेसिवनेस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस यानी कि आवाज़ में भारीपन। ये सारे मेल कैरेक्टर इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण मेल में आते हैं। जो दूसरा फंक्शन है वो है सेक्स या लिबिडो का आना। इसलिए हम अक्सर देखते हैं कि ड्यूरिंग टीन एज जब हार्मोन प्रोडक्शन पीक में होता है तो लिबिडो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि सेक्सुअल ड्राइव काफ़ी ज़्यादा होती है और मेल सेक्सुअली काफ़ी एग्रेसिव भी होता है। जो इसका तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है मूड स्टेबलाइजेशन। अगर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन नॉर्मल है तो पर्सन काफ़ी इनर्जेटिक फील करेगा, उसका मूड स्टेबलाइज रहेगा, काफ़ी पावरफुल फील करेगा। अगर ये हार्मोन हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है तो फिर ये हमारे बॉडी में कम कैसे हो जाता है? तो इसके कम होने के मेनली दो कारण हैं, एक बायोलॉजिकल और दूसरा आर्टिफिशियल। जो बायोलॉजिकल कारण है वो है कि जैसे जैसे एज बढ़ता है, जैसे ही पर्सन 30s 40s में आता है उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नेचुरली धीरे धीरे कम होने लगता है। बट ये सारा प्रोसेस बहुत ही स्लोली होता है जिससे कि उसकी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी अफेक्ट नहीं हो। जो दूसरा है आर्टिफिशियल, उसमें मेनली लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सडनली ड्रॉप कर जाता है। इसलिए अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे पर्सन्स जो अपने अर्ली 20s में हैं, 30s में हैं, उनमें भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काफ़ी कम हो जाता है। लाइफस्टाइल चेंजेस भी मेनली आते हैं, बैलेंस डाइट का ना होना, प्रॉपर एक्सरसाइज ना करना, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम रखना, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा होना। तो ये सारे फैक्टर्स भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लो हो रहा है, कम हो रहा है, इसे हम कैसे नेचुरली बूस्ट करें। तो आज हम 8 इम्पॉर्टेंट टिप्स पे चर्चा करने वाले हैं जिससे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नेचुरली बूस्ट हो सके। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी हमें हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करनी है जिसमें कि हमारे बॉडी के मसल ज़्यादा इन्वॉल्व हो, जैसे कि रनिंग, वेट लिफ्टिंग, पुशअप, स्क्वैट्स। इस तरह के हैवी एक्सरसाइज से जैसे जैसे बॉडी में मसल मास स्ट्रेंथन होगा और फैट लॉस होगा तो इसके साथ टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा। स्टडी में पाया गया है कि रेगुलर हैवी एक्सरसाइज करने पे टेस्टोस्टेरोन लेवल 15% तक बढ़ सकता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बैलेंस डाइट। डाइट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें ये देखना होता है कि हम खा क्या रहे हैं, यानी कि हम अपने बॉडी को क्या दे रहे हैं। जो बैलेंस डाइट है इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों चीज़ें बिल्कुल बैलेंस मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो प्रोटीन है वो मसल बिल्डिंग के लिए हेल्प करेंगी और जो फैट है यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनने में मदद करता है। बट जो फैट है, फैट में भी अलग अलग क्वालिटी के फैट होते हैं। जो गुड क्वालिटी के फैट होते हैं जैसे कि फिश से मिलने वाले फैट्स या फिर ड्राई फ्रूट से, आलमंड से मिलने वाले फैट्स, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्रेस। आज की भागदौड़ की लाइफ में किसी भी पर्सन को ऑफिस का स्ट्रेस अलग है, घर का स्ट्रेस अलग है, फैमिली का स्ट्रेस अलग है, इनकम का स्ट्रेस अलग है, जिसकी वजह से वो 24/7 हमेशा स्ट्रेस में ही रहता है
और स्ट्रेस में ज़्यादा रहने की वजह से उसके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और कॉर्टिसोल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का दुश्मन होता है, तो जिसकी वजह से उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। इसलिए मेडिटेशन करें, कोशिश करें स्ट्रेस से दूर रहने की, ताकि आपके बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ रहे। जो चौथा पॉइंट है वो है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और विटामिन डी हमें नेचुरली सनलाइट से मिलता है, बट मैक्सिमम इंडियंस के बॉडी में विटामिन डी का लेवल लो पाया जाता है। तो आप रेगुलर इंटरवल पे विटामिन डी का टेस्ट जरूर कराएं और अगर इसका लेवल लो आता है तो अच्छी क्वालिटी के विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। इसकी एक गोली 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की आती है, जो कि 1 से वीक लेनी होती है। जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है जिंक। जिंक हमेशा सेक्सुअल एक्टिविटी को इन्हेंस करने में मदद करता है, इसलिए जिंक के सप्लीमेंट लेना काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और इसके साथ विटामिन जैसे कि विटामिन ए, सी, ई, डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो हमारा छठा पॉइंट है वो है स्लीप। नींद हमारे बॉडी को या बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं या फिर जो भी हार्मोन है उन सभी को रीजनरेट करता है। अगर उनमें कहीं कोई डैमेज हो गया है तो उसे रिपेयर करता है, उसे हील करता है। तो इस कारण से आप प्रॉपर एक अच्छी नींद लें। अच्छी नींद लेने पे भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ता है। जो सातवां पॉइंट है वो है हर्ब्स। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब्स हैं जैसे अश्वगंधा, शिलाजीत, जिंजर। ये सारे हर्ब्स टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करते हैं। ये ग्लैंड्स में भी एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। और जो हमारा आखिरी और आठवां पॉइंट है वो है कॉस्मेटिक क्रीम्स। जो कॉस्मेटिक क्रीम्स होते हैं उसमें एक कंपोनेंट होता है जिसे हम पैराबीन्स कहते हैं या मिथाइल पैराबीन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा मिमिक करता है एस्ट्रोजन हार्मोन से। अगर हम इन क्रीम्स का या बॉडी लोशन का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमारे बॉडी में ये पैराबीन्स का लेवल बढ़ जाता है और इसके कारण बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए जितना भी हो सके आप इन क्रीम्स का यूज़ कम करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, जो बायोलॉजिकली बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो रहा है उसे तो हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो आर्टिफिशियल तरीके से जैसे कि लाइफस्टाइल से, हमारे डाइट से या फूड सप्लीमेंट, कॉस्मेटिक क्रीम्स, पैकेज्ड फूड से, इन सब के यूज़ से अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो रहा है तो इन सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टेक होम मैसेज ये है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अच्छी डाइट लें, डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज करें, पैकेज्ड फूड अवॉइड करें, क्रीम्स कॉस्मेटिक की यूज़ ज़्यादा ना करें और एक अच्छी नींद लें और अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाएं और एक अच्छी सेक्स लाइफ को एंजॉय करें। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हेल्थ और वेलनेस की सही जानकारी आप तक रेगुलर पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कॉन्फिडेंट।